हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूरल लैब्स। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट चंकिंग या टेक्स्ट चंकिंग कैसे करते हैं, और इस वीडियो में हम सीखने वाले थे टेक्स्ट एम्बेडिंग और वेक्टर डेटाबेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थ्योरी पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेक्टर्स एम्बेडिंग दिखती कैसे है। तो ये एक वेबसाइट है projector.tensorflow.org। तो यहाँ पे आप वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। अगर मैं कोई वर्ड सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं बैंक वर्ड सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बैंक वर्ड की वेक्टर एम्बेडिंग हुई है। तो बैंक के रिलेटेड जो भी टर्म्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक के रिलेटेड करेंसी, स्टॉक, रिजर्व, फाइनेंस, फंड, तो ये सारे जो टर्म्स है ये बैंक के रिलेटेड है। तो ये वेक्टर का काम यही होता है कि जो भी हम वर्ड या सेंटेंस की वेक्टर एम्बेडिंग कर रहे हैं, उसको उसके मीनिंग के हिसाब से वेक्टर वेक्टर स्पेस में प्लेस करना है। तो जो न्यूमेरिकल फॉर्म्स हमें मिलते हैं जब हम किसी भी सेंटेंस की या किसी भी वर्ड की वेक्टर एम्बेडिंग करते हैं, तो हमें न्यूमेरिकल एरे नंबर्स मिलता है, जो कि ये इसकी पोजीशन होती है वेक्टर डेटाबेस में, सॉरी वेक्टर स्पेस में। तो ये कुछ ऐसे दिखता है। आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे वेक्टर्स है। तो ये हम सीखेंगे थ्योरी में, आपको अभी ये क्लियर होगा। सो व्हाट इज़ वेक्टर एम्बेडिंग? वेक्टर एम्बेडिंग एक प्रोसेस है जो किसी भी वर्ड या सेंटेंसेस या डॉक्यूमेंट को न्यूमेरिकल वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है उसके मीनिंग के हिसाब से। तो अभी हमने देखा कैसे बैंक वर्ड वेक्टर स्पेस में प्लेस था। तो वही ये वेक्टर एम्बेडिंग प्रोसेस करती है, जिसमें एम्बेडिंग मॉडल्स यूज़ होते हैं। तो एम्बेडिंग मॉडल कौन कौन से है वो भी हम देखेंगे। एम्बेडिंग दो टाइप की होती है, एक तो स्टैटिक एम्बेडिंग और दूसरी है कंटेक्चुअल एम्बेडिंग। तो स्टैटिक में क्या होता है कि अभी एक बैंक वर्ड है, तो बैंक का मीनिंग रिवर के कंटेक्स्ट में अलग और फाइनेंस के कंटेक्स्ट में अलग है। लेकिन स्टैटिक एम्बेडिंग में ये इसकी एक ही एम्बेडिंग बनाएगा, तो इसमें कंटेक्स ये कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन कंटेक्चुअल एम्बेडिंग में क्या होता है कि ये कंटेक्स कंसिडर करता है। तो बैंक की एम्बेडिंग रिवर के कंटेक्स में अलग होगी और बैंक की एम्बेडिंग फाइनेंस के कंटेक्स में अलग होगी। तो ये हम यही यूज़ करते हैं मोस्टली, कंटेक्चुअल एम्बेडिंग। तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। अगर मैंने ये सेंटेंस की एम्बेडिंग अगर बनाई, ये तो अभी डमी डेटा है, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हो कि ऐसे ही एम्बेडिंग होती है। ये काफ़ी बड़ा डेटा होता है, ये डिपेंड होता है कि आप एम्बेडिंग मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो उसके डायमेंशंस होते हैं कुछ। तो अगर यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, एंड दूसरा है आई एंजॉय सॉकर मैचेस। तो अगर आप एज अ ह्यूमन ये सोचोगे कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा कि दिस इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट। तो अगर आप देखोगे कि ये एम्बेडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर कोई भी हम सेंटेंस या वर्ड डालते हैं, तो उसकी जो एम्बेडिंग है, उसकी जो पोजीशन है वेक्टर स्पेस में, वो मतलब मीनिंग अगर सिमिलर है तो पास में ही होती है। अगर मैं मैन सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैन के रिलेटेड जो भी मीनिंग्स है, जैसे कि चिल्ड्रन, वुमन। सो अभी ये मेन वुमन सिमिलर स्पेस में क्यों आया है? क्योंकि मेन एंड वुमन्स आर ह्यूमन, सो इसका मीनिंग सेम है। तो ये कंटेक्स्ट जो होता है, ये कंटेक्स्ट मेंटेन करता है। जब भी वेक्टर स्पेस में कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस ये ऐड करता है, तो कंटेक्स्ट ये कंसिडर करता है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हम ग्राफ, जो सिंपल 2D ग्राफ होता है, जैसे कि ये एक्स और ये वाई है, सॉरी ये वाई और ये एक्स है। तो इसमें कोई भी एक पॉइंट आपको अगर प्लॉट करना है, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू लगेगी। तो इसी तरह से ये भी मल्टी डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो इसके अभी ग्राफ में हमें
यहाँ पे 2 ही डायमेंशन है, x और y, और 3D अगर लिया तो z ऐसे। लेकिन इसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस होते हैं, ऑलमोस्ट 1000 से लेकर 3000 तक इसके डायमेंशंस होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना कॉम्प्लेक्स ये ग्राफ होता होगा। तो दूसरा एक सेंटेंस है कैट और किटी, तो इसकी एम्बेडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, क्योंकि कैट और किटी ये कैट को ही हम बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी या थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ये तो हुआ वेक्टर एम्बेडिंग। नेक्स्ट इज वेक्टर डेटाबेस या वेक्टर स्टोर आप बोल सकते हो। कोई वेक्टर स्टोर बोलता है, कोई वेक्टर डेटाबेस बोलता है, तो दोनों भी सिमिलर ही है। तो वेक्टर डेटाबेस क्या है कि जो हम एम्बेडिंग बनाते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए ये स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस है, जो कि जो वेक्टर्स हमने बनाए हैं, हाई डायमेंशनल वेक्टर्स जो बनाए हैं, उसको स्टोर करने के लिए वेक्टर डेटाबेस हम यूज़ करते हैं। तो उसमें हम क्वेरी लगा के डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। उस पर हम सिमिलैरिटी सर्च भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी सर्च में क्या होगा कि हमने अगर कोई वर्ड सर्च किया, सपोज हमने लिया था बैंक, तो बैंक रिलेटेड जो भी डेटा है उसके नियरेस्ट जो भी डेटा है वो हमें पूरा का पूरा डेटा हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि जो एम्बेडिंग है, जो एआई मॉडल से जो हमने एम्बेडिंग बनाई है, वो किसी की भी एम्बेडिंग हो सकती है, टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो की। तो ये सेमेंटिक मीनिंग कैप्चर करता है उनकी, और मतलब जो भी सिमेंटिकली सिमिलर सेंटेंसेस है या सिमेंटिकली सिमिलर वर्ड्स है, तो वो क्लोज रहते हैं वेक्टर स्पेस में, जैसे मैंने ऑलरेडी डायग्राम में दिखाया। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया कि इसमें हम सिमिलैरिटी सर्च कर सकते हैं। इसके कुछ अल्गोरिदम्स है, जैसे कि कोसाइन सिमिलैरिटी, यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो अलग अलग अल्गोरिदम से ये सिमिलैरिटी सर्च होती है। तो आपको इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एक्चुअल जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो डायरेक्टली यूज़ करके देख सकते हो कि रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। तो ये ट्रेडिशनल डेटाबेस से कैसे डिफरेंट है? तो ट्रेडिशनल डेटाबेस में हम डेटा जो स्टोर करते हैं वो की वैल्यू पेयर्स में या रो कॉलम्स में डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस होगा तो हम रो कॉलम्स में डेटा स्टोर करते हैं, नो एसक्यूएल में की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हैं। लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है वो हाई डायमेंशनल वेक्टर्स में हो रहा है। तो हाई डायमेंशनल वेक्टर भी ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम कैसी होगी। तो और ये मेटा डेटा भी स्टोर करता है, जो कि मेटा डेटा पे हम फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, मतलब हमारे डेटा के साथ उसका मेटा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो उस पर हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल कोड चलाएंगे। तो ये मेटा डेटा पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे कैसे फ़िल्टर लगाने हैं। और ये तो ऑलरेडी बता दिया कि ये सिमिलैरिटी सर्च के लिए यूज़ होता है, और नॉर्मल जो डेटाबेस है ये एग्जैक्ट मैच के लिए यूज़ होते हैं। एग्जैक्ट अगर वर्ड मैच करना है तो ये यूज़ होते हैं। ये रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं, सेमेंटिक सर्च जो अभी हम देख रहे हैं, और एआई चैटबॉट जैसे कि रैग सिस्टम है, तो उसमें ये वेक्टर डेटाबेस यूज़ होते हैं। और नॉर्मल डेटाबेस तो आपको पता ही है कि ट्रेडिशनल जो भी वर्क है, जहाँ पे आपका डेटा काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना है, तो वहाँ पे हम ट्रेडिशनल डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट है और ये 3 प्रोडक्ट का डेटा है, रेड रनिंग शू विथ ब्रीदेबल मेश अपर, सेकंड इज ब्रीदेबल ब्लू स्नीकर फॉर जॉगिंग, एंड थर्ड इज लेदर फॉर्मल शू ब्लैक। तो यूज़र ने अगर क्वेश्चन किया कि क्वेरी में यूज़र ने डाला है कि लाइट वेट ब्रीदेबल रनिंग फुटवेयर, तो वेक्टर डेटाबेस में क्या होगा कि अभी ये रनिंग फुटवेयर, यहाँ पे ये कंटेक्स्ट जो है, इस कंटेक्स्ट के मैचिंग में ये फर्स्ट 2 सेंटेंसेस मोस्ट मैचिंग है। यहाँ पे रनिंग है और यहाँ पे जॉगिंग है। तो आप अगर कंटेक्चुअली देखोगे कि रनिंग और जॉगिंग जो है, इस प्रोसेस में सिमिलैरिटी है रादर दैन दिस। तो जब भी हम ये डेटा फेच करेंगे तो ए और बी को हाईएस्ट स्कोर मिलेगा कंपेयर टू सी। तो ये डिपेंड होता है कि जो हम एक उसमें पैरामीटर सेट करते हैं कि के की वैल्यू सेट करते हैं कि हमें कितने चंक रिटर्न में चाहिए। अगर 2 ही हमने दिए तो ये फर्स्ट 2 मिलेंगे हमें,
क्योंकि इनका स्कोर ज़्यादा है। अगर हमने 3 दिया तो ये सारे मिलेंगे, लेकिन इनके स्कोर हायर रहेंगे और इसका जो स्कोर है ये लोअर रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये ऑलरेडी मैंने 3D डायग्राम में दिखा दिया है आपको। जो भी इमेज, डॉक्यूमेंट या ऑडियो जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसकी एम्बेडिंग मॉडल से हम वेक्टर्स बनाएंगे। वेक्टर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं और फिर हम वेक्टर डेटाबेस में ये स्टोर करेंगे। तो ये और कुछ डायग्राम है सिमिलर ही। तो अगर कोई वर्ड है डॉग, तो उसके नियरेस्ट ही कैट या ओल्फ ऐसे होगा, क्योंकि उनकी सेमेंटिकल मीनिंग क्यों सिमिलर आ रही है, क्योंकि ऑल आर एनिमल। ऑल्सो यू कैन सी बनाना और एप्पल है यहाँ पे, तो ये फ्रूट्स है, इसलिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर पोजीशन में है वेक्टर स्पेस में। तो ये मल्टी डायमेंशनल स्पेस कुछ इस तरह से हो सकती है कि अगर ये रेड में जो मैंने मार्क किया है, अगर ये मेन स्पेस आप कंसिडर करोगे, इसको अगर आप एक 3D स्पेस कंसिडर करोगे कि ये ऐसे बॉक्स जैसा आप कंसिडर करो, तो उसमें से ये मल्टी डायमेंशनल वेक्टर निकल रहे हैं और इसमें ये जो भी डेटा है इसमें ये प्लॉट होता है कि अगर ये एक्स, वाई, जेड और ए, बी, सी जो भी हम इनको नाम देंगे, तो वेक्टर जो बनते हैं इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, इसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट होते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्ड किस पोजीशन पे रहेगा वेक्टर स्पेस में। तो पॉपुलर एम्बेडिंग मॉडल कौन कौन से है, जैसे कि गूगल का जेमिनी एम्बेडिंग 001 है, जिसके वेक्टर डायमेंशन है 3072 डायमेंशंस। तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये 3 डायमेंशन है, 1 2 3। तो ऐसे 3072 डायमेंशंस यहाँ पे ये क्रिएट करेगा और उसमें ये डेटा स्टोर करेगा। तो ये सिमिलरली कुछ ओपन एआई के मॉडल है जो कि ये इनके डायमेंशंस है। तो अभी कौन सा एम्बेडिंग मॉडल कब यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली ये है कि जो अगर आपको फास्ट और एफिशिएंट सर्चेस चाहिए तो आपको जो है लेस डायमेंशन वाले मॉडल यूज़ करने होंगे, क्योंकि जो ज़्यादा डायमेंशन है उसमें सिमिलैरिटी सर्च जो लगाते हैं हम, उसमें टाइम भी लगता है सर्च में। और लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ये होता है कि एक्यूरेसी जो है थोड़ी कम आती है, क्योंकि जो अनरिलेटेड कंटेंट है वो भी हमें मिल सकता है, जो कंटेक्चुअल मैच नहीं हो रहा है वो भी कंटेक्स्ट हमें मिल सकता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम होता है। और अगर हमें एक्यूरेसी मैटर करती है तो फिर हमें हाई डायमेंशनल जो मॉडल्स है वो यूज़ करने होंगे। जैसे कि हम रैक सिस्टम बना रहे हैं तो हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, तो हम ये ओपन एआई का ये मॉडल या हम गूगल जेमिनी का ये मॉडल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड है आपकी यूज़ केस क्या है। तो ये मैटर करता है कि एक्यूरेसी या एफिशिएंसी और फास्ट रिट्रीवल। तो एम्बेडिंग और वेक्टर डेटाबेस के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल ये एम्बेडिंग कैसे करते हैं और वेक्टर डेटाबेस में हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे, जो हमने एम्बेडिंग की है उसका डेटा हम वेक्टर डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे। और मैं आपको एक वेक्टर डेटाबेस अब करके भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल डेटा कैसे दिखता है वेक्टर डेटाबेस में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।